चावल में खाना है तो ज़्यादा रखिए, रोटी में खाना है तो थोड़ा कम रखिए। इस तरह से ये गुणों का खजाना है, सेहत से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक ये सब्जी है। ये देखिए, एक दिखा देते हैं, पूरा पक गया है अच्छे तरीके से। नमस्ते दोस्तों, संजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे सहजन की सब्जी। इसे बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, मोरिंगा, मुनगा, सहजन, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सहजन सेहत से भरपूर है, गुणों का खजाना है। इसका सब्जी, सूप या इसका पल्प निकालकर आप पराठा वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद है, गुणकारी है, गुणों से भरपूर है। सहजन मिले इसका भरपूर प्रयोग कीजिए, सेहत के लिए बहुत ही फायदा करता है। चलिए दोस्तों, अब इसका सब्जी बनाएंगे। आप इस तरह से एक लीजिए, इस तरह से आगे का डंठल जो है इस तरह से छील लेंगे। इस तरह से छीलकर निकाल देंगे। इसे इस तरह से इतना बड़ा काट लेंगे। इस तरह से छीलकर तैयार करेंगे। इस तरह से छीलकर बनाने से सब्जी टेस्टी बनता है। आपको ज़्यादा इसका छिलका नहीं लगेगा खाते समय। इसमें तो बहुत सारे फाइबर होते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है फाइबर। ये वेट लॉस में भी बहुत ही काम करता है। सूप वगैरह पीजिए इसका, या सब्जी खाइए, किसी भी तरह से आप खाइएगा इसको यूज करके तो फायदा ही करेगा आपको। इस तरह से छील लेंगे। नहीं तो आप सिंपल इस तरह से भी केवल कट करके इसे बना सकते हैं। इस तरह से कट कर लीजिए। इस तरह से भी आप केवल इसे बना सकते हैं, इस तरह से भी। लेकिन इसका जो ये पार्ट है ये निकलेगा ही। इस तरह से कट करके आप बना लीजिए। अगर छीलना नहीं चाहते हैं तो केवल इस तरह से कट कर लीजिए। इस तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं। हल्का फुल्का छिलका निकलेगा, पूरा नहीं। मैं इस तरह से इसका छिलका चारों तरफ से निकाल दी हूँ। इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। इस तरह से छील कर रखी हूँ। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। 2 आदमी के लिए इतना पर्याप्त है। मुनगा के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसमें लहसुन जरूर डालिए। ये सरसों है, सरसों इसमें मस्ट पड़ता है, बिना सरसों का नहीं बनाइए। अगर सब्जी बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। सरसों जरूर से डालिए, स्किप मत कीजिए। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डालेंगे। पहले इसे ढक्कन लगाकर इसी तरह पीस लेंगे। जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसमें। देखिए इस तरह से पीस लिए हैं। एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से बारीक पीसना है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालेंगे। अब इसे पानी डालकर पीस लेंगे इसे। देखिए इस तरह से पीसकर तैयार कर लिए हैं बारीक। सरसों और लहसुन को, अदरक, तीनों को पीस लिए हैं इस तरह से बारीक। एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। इसी में सरसों का तेल डालेंगे 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। तेल गर्म हो गया है, देखिए धुआं फेंक रहा है। इसी में हींग डाल देंगे, 2 पिंच जीरा डाल देंगे। जीरा चटक गया है, इसी में प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसी में छिले हुए मुनगे को डाल देंगे इस तरह से। इसे अच्छे तरीके से धो लिए हैं। मुनगे को प्याज में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आंच को मीडियम ही रखें। बीच बीच में इस तरह से फ्राई कर लेंगे, चलाते हुए इस तरह से फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया है। इसी में सरसों, अगर पीली सरसों नहीं है तो राई भी ले सकते हैं। काली सरसों, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसी में कुछ घर का बेसिक मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच
जीरा पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। सारे मसाले को इस तरह से मिक्स कर लेंगे मुनगा में। इसे अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाले और मुनगे को बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से फ्राई करेंगे मसाले को। देखिए धीरे धीरे मसाले जो है भुना रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है मसाले का। इसी में एक कटा हुआ बारीक टमाटर डालेंगे, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा सब्जी का। अभी तक इसमें नमक नहीं डाले थे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सारी सामग्री को इस तरह से चला लेंगे। देखिए मसाले जो है धीरे धीरे भून रहे हैं। देखिए इस तरह से मसाले भून गए हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है उसके अनुसार पानी डालिए। इस तरह से इसी में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे ढककर पकने देते हैं। ढक्कन हटाकर बीच बीच में इस तरह से चला लेंगे। इसे ढककर पकने देते हैं। ढक्कन हटाकर इसे एक बार फिर से चला ले रहे हैं इस तरह से। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार आप रख सकते हैं रस्सा। चावल में खाना है तो ज़्यादा रखिए, रोटी में खाना है तो थोड़ा कम रखिए। इस तरह से मुनगे का सब्जी बना सकते हैं आप। ये देखिए एक दिखा देते हैं, पूरा पक गया है अच्छे तरीके से। इसी में अंत में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा सहजन की सब्जी में। दोस्तों ये मुनगे की सब्जी बहुत ही गुणकारी और सेहत से भरपूर है। दोस्तों आप मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाइए और कमेंट करके बताइएगा। ये मुनगा, सहजन या मोरिंगा जो भी बोलिए, इसका ढेर सारे नाम हैं। ये कैसा बना है कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये गुणों का खजाना है, सेहत से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक ये सब्जी है। अंत में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इस तरह से गरम मसाला डाले हैं। 1 से 2 मिनट पकने देते हैं। देखिए दोस्तों ये सब्जी बनकर तैयार हो गया है। कितना टेस्टी और हेल्दी है, दोनों है। एक प्लेट में सर्व कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे। बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से थोड़ा सा धनिया का पत्ता से गार्निश कर देंगे। दोस्तों मुनगा की सब्जी बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों आप भी मेरे तरीके से मुनगे की सब्जी बनाइए और इसे चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों